बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि शुरू से जब से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने इन्वेजन की वो ये एक ही बात कहते रहे और कहा कि जनाब हमें न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेफ्ट जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने कहा है कि जी ये जो रशिया की इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर है ये बंद होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए इमीडिएटली। और उन्होंने कहा कि ये जो रशिया कर रहा है ये बेसिकली ज्यादती है। आज उन्होंने आर्मी चीफ ने उन तकरीर की है और आपकी तकरीर के बरक्स उन्होंने वहां पे उस पर गुफ्तगू की है। और पाकिस्तान में रात फौजी मदाखलत एक तरह से हुई। अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए बेशुमार मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हमें जो वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है आज के दिन के लिए। ये क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा मैंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी। ये मैं वो कह रहा हूं जो उन्होंने वहां पे 8-10 लोगों की मौजूदगी में कहा। जनरल बाजवा ने एक डिफरेंट लाइन ले ली है। आर्मी चीफ ने फौरन ऑफिस का महाज खुद अपने कंट्रोल में ले लिया है। और वो इस तरह से हुई कि इमरान खान को अब जबान उसकी बंद कर दी गई है। अब ये नहीं बोलेगा, ना इसका कोई इंटरव्यू होगा और डिसफंक्शनल कर दिया गया है इसको। मतलब ये कि अब कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। जय हिंदुस्तान की कुर्सी जा रही है, पाकिस्तान के सुर भी बदल गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब कमान आर्मी चीफ बाजवा ने अपने हाथों में ले ली है और इमरान खान के किसी भी हुक्म को ना मानने का बाजवा द्वारा हुक्म जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कमान हाथ में लेते ही सबसे पहला काम रूस की कड़ी निंदा करके किया। बाजवा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम रूस की एक छोटे देश के खिलाफ उसकी आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं और उसके इस रुख को माफ नहीं किया जा सकता। बाजवा ने भारत पर बयान देते हुए कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, सभी मुद्दों को बातचीत के साथ हल किया जाना चाहिए। इमरान के विपरीत बाजवा ने अमेरिका को अपना दोस्त बताया और उससे जल्द रिश्ते सुधारने की बात कही। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने तो इमरान खान के उल्ट बयानबाजी कर दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि शुरू से जब से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने इन्वेजन की वो ये एक ही बात कहते रहे और कहा कि जनाब हमें न्यूट्रल रहेंगे, हमारा ताल्लुकात उनसे भी अच्छे हैं, उनसे भी अच्छे हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेफ्ट जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने कहा है कि जी ये जो रशिया की इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर है ये बंद होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए इमीडिएटली। और उन्होंने कहा कि ये जो रशिया कर रहा है ये बेसिकली ज्यादती है और पाकिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करता। यूक्रेन एक छोटा नेबर है और जो रशियन ये जो एग्रेशन है इसको हम कंडोन नहीं कर सकते और हम इसकी सीज फायर की बात करते हैं। हॉस्टिलिटीज बंद होनी चाहिए और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हजारों लोग जो हैं वो मर रहे हैं और यूक्रेन जो है वो तबाह हो रहा है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी जारी बात है प्राइस है। ये एक छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जनरल बाजवा ने एक डिफरेंट लाइन ले ली है। अब देखना यह है कि क्या ये डिफरेंट लाइन लेने की वजह क्या है। पहली बात तो यह है कि जारी बात है पाकिस्तान एक चीज समझता है, पाकिस्तान एक चीज ये समझता है कि जितने मगरबी ममालिक पाकिस्तान से इस वक्त अनॉयड है, नाराज हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान की कोई ग्लोबल वैल्यू नहीं है और दुनिया हमसे कोई नाराज होगी तो हम उसको जो है वो हमने लोगों को मनाना हमारा कोई फर्ज है। नहीं, देखिए आपने जो काम करना होता है वो काम जो इमरान खान पॉपुलिस्ट स्लोगनरिंग, नेशनलिस्ट स्लोगनरिंग, ठीक है जी, और अमेरिका को गालियां और यूरोप को गालियां और ये कहना मैं तुम्हारा मुलाजम नहीं हूं, हम कुछ तुम्हारे गुलाम है। हमारी स्टेट इन चीजों की मुतहम्मिल नहीं है और इस वक्त जो अपोजिशन लीडर्स हैं जो उनका व्यू है ऑन फॉरेन पॉलिसी इशू, लगता है कि वही जनरल बाजवा का या आर्मी का व्यू है इस वक्त कि भाई ठंडे होकर चलें, दुनिया के साथ को एग्जिस्टेंस करनी है, डायलॉग करना है। अब देखें, अब ये पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी तो इसके ऊपर खत्म हो गई। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मॉरली प्रेशर था कि यार यूक्रेन ने आपको देखो असला दिया था, यूक्रेन ने आपको टैंक दिए हैं, यूक्रेन ने आपके लिए क्या नहीं किया जो आप आज जो है वो रशिया के साथ खड़े हो गया। लेकिन
इमरान खान साहब के लिए ये एक दचका है कि उन्हीं के आर्मी चीफ साहब जो हैं वो एक और बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब एक और बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब वो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब रैशनल एक्टर के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। वो एक इर्रेशनल, एक चाइल्डिश, पॉपुलिस्ट, सेंटिमेंटल और जिसे कहते हैं ना एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट होकर सोच रहे हैं। और पाकिस्तान में रात फ़ौजी मदाखलत एक तरह से हुई और इमरान खान जो ज़ाहिर है कि उसने जिन झूठ का पलंदा, मतलब आखिरी झूठ जो उसने बोला जिस पर फिर फाइनली कार्रवाई हो गई, वो ज़ाहिर है यही था कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई और मुझे 3 ऑप्शन दिए जो कि झूठ था। इसने बुनियादी तौर पर उनको एंगेज किया था और बुलाया था कि मुझे वे आउट लेके दें, सेफ एग्ज़िट लेके दे दें, जिस पर ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर अपोजिशन से रब्ता, वो खैर तफसीलात आ चुकी हैं कि ISPR ने फिर ख़ुद आगे आके पहले तो इसके झूठ को यानी ख़त्म किया और वजाहत की कि बात यूँ नहीं यूँ थी, जिसके बाद फिर फ़ौजी मदाखलत इस तरह से हुई कि जिस तरह से फिर होती है कि यानी ज़ाहिर है कि बाखबर तरीन सहाफ़ियों ने बता दिया कि वो हो गई है और वो इस तरह से हुई कि इमरान खान को अब ज़बान उसकी बंद कर दी गई है, अब ये नहीं बोलेगा, ना इसका कोई इंटरव्यू होगा और डिसफंक्शनल कर दिया गया है इसको, मतलब ये कि अब कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। और जो इसने कॉल दी थी PTI के लोगों को इस्लामाबाद आने की, वो ज़ाहिर है कि इसके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है इसकी कोई कानूनी आइनी कोई वैल्यू नहीं है कि इसकी ये कोई हुक्म दे सके। तो इस्लामाबाद जो है रेड जोन उसका कंप्लीट सील कर दिया गया है, वहाँ पे कंटेनर्स जो हैं रख दिए गए हैं और इफ़ेक्टिवली इमरान खान की गवर्नमेंट जो है इट इज़ नाउ ओवर एंड डन विद। इसका जो दूसरी यानी मैं आपसे गुजारिश करूं कि फ़ौज की मदाखलत पे कभी खुश नहीं हुआ जा सकता, ये कोई यानी किसी भी तरह की किसी भी नौइयत की हो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो जिस तरह से मदाखलत हुई और जिस तरह से इसको लाया गया वो सब की सब मदाखलत थी। 2018 का इलेक्शन वो सब की सब मदाखलत थी। जिस तरह 1 पेज का 3 साल मैंने और आपने हम सब ने वो मंत्रा एक सुना, वो सब की सब मदाखलत थी। तो अगर वो मदाखलत हो सकती है जो पाकिस्तान को तबाही की जानिब ले गई, तो इस तरह की मदाखलत अगर वो करेक्शन के लिए हो जाए तो अब क्या उसका मुझे बताएं, उसकी मुखालफत कैसे की जाए जब आपके सामने एक वज़ीर आज़म जो है सब कुछ दाव पे लगाने पे तुला हुआ, पूरे मुल्क को दाव पे लगा गया। मैंने उन्हें कहा जी आज आर्मी चीफ जो है उन्होंने यहाँ पर वो की है, उन्होंने तकरीर की है, कल आपने तकरीर की थी सिक्योरिटी डलाग पे, आज उन्होंने आर्मी चीफ ने उन तकरीर की है और आपकी तकरीर के बरक्स उन्होंने वहाँ पे वो ये पाक अमेरिकन रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने उस पर गुफ्तगू की है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जो है कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री या इकोनॉमिक वाइज वो जो भी हैं। तो आपका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है अमेरिका पे, तो आर्मी चीफ ने तो आज बिल्कुल डिफरेंट उन्होंने बात की। तो आप इसमें क्या कहते हैं? तो इमरान खान साहब ने एक बड़ा एक अनयूजुअल सा उन्होंने जवाब दिया जो मेरा ख्याल गैर मामूली था इन द गिवन सिचुएशन। उन्होंने सीधा बात की, उन्होंने कहा जी मैंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है आज के दिन के लिए ये उन्होंने कहा मैंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी। ये मैं वो कह रहा हूं जो उन्होंने वहां पे 8-10 लोगों की मौजूदगी में कहा। आमिर मतीन साहब मेरे साथ बैठे हैं, ही कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।